आप सभी को मेरा नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना अध्याय 5 भाग 3 के अंतर्गत कांग्रेस में विभाजन व उसके कारणों के बारे में जाना। आज हम इस वीडियो के माध्यम से अध्याय 5 भाग 4 के अंतर्गत 1971 के चुनाव व चुनाव परिणामों के साथ साथ कांग्रेस प्रणाली की पुनर्स्थापना के बारे में जानेंगे। उन्नीस सौ इकहत्तर का चुनाव और कांग्रेस का पुनर्स्थापन। 1969 में कांग्रेस में विभाजन के कारण इंदिरा सरकार अल्पमत में आ गई थी, परंतु भारतीय साम्यवादी पार्टी व डीएमके के समर्थन से सत्ता में बनी रही। इस समय के दौरान इंदिरा गांधी जी ने अपनी छवि को समाजवादी बनाने के लिए, भूमि सुधार के लिए, मौजूदा कानूनों के क्रियान्वयन के लिए एक अभियान चलाया। उन्होंने भू परिसीमन के नए कानून बनाए, साथ ही दूसरे राजनीतिक दलों पर अपनी निर्भरता समाप्त करने के लिए संसद में अपनी मजबूती और अपनी नीतियों व कार्यक्रमों के पक्ष में जनादेश प्राप्त करने के लिए दिसंबर 1970 में लोकसभा आम चुनाव कराने की सिफारिश करने का साहसिक फैसला लिया। चुनावी मुकाबला। चुनावी मुकाबला कांग्रेस यानी कह सकते हैं इंदिरा कांग्रेस या नई कांग्रेस के विपरीत नजर आ रहा था, क्योंकि इसके कारण थे जैसे नई कांग्रेस एक जर्जर होती हुई पार्टी का हिस्सा मात्र थी। सभी विपक्षी पार्टियों ने मिलकर एक चुनावी गठबंधन बना लिया था, जिसे ग्रैंड अलायंस का नाम दिया गया था। विपक्ष ने गठबंधन के माध्यम से इंदिरा हटाओ का नारा दिया। इसके कारण इंदिरा के सामने अनेक चुनौतियां नजर आ रही थी, परंतु इंदिरा गांधी या नई कांग्रेस के पास कुछ ऐसी बातें थी जो उन्हें चुनावी मुकाबले में अन्य विरोधियों के मुकाबले ज़्यादा आगे बढ़ा रही थी या उनको मजबूती दे रही थी। नई कांग्रेस के पास एक सुसंगठित एजेंडा और एक कार्यक्रम था, जबकि ग्रैंड अलायंस के पास ऐसा कोई सुसंगत एजेंडा या कार्यक्रम नहीं था। विपक्ष ने जनता के सामने इंदिरा हटाओ का नकारात्मक एजेंडा रखा, जबकि इंदिरा गांधी जी ने जनता के सामने गरीबी हटाओ का सकारात्मक नारा रखा। इंदिरा गांधी ने सार्वजनिक क्षेत्र की समृद्धि पर बल दिया। इंदिरा गांधी ने भू स्वामित्व और शहरी संपदा के परिसीमन पर बल दिया। इंदिरा गांधी जी ने आय और अवसर की असमानता की समाप्ति का जनता के बीच में कार्यक्रम रखा। इंदिरा गांधी ने जनता के सामने प्रीवी पर्स की समाप्ति का कार्यक्रम रखा। इन सभी नीतियों व कार्यक्रमों के कारण मुख्य तौर पर गरीबी हटाओ का नारा जो उन्होंने राजनीतिक रणनीति के तहत दिया था, इससे वंचित तबकों जैसे भूमिहीन, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, महिला और बेरोजगार नौजवानों में
उनका जनाधार बढ़ा। इन्हीं कार्यक्रमों के जरिए उनके देशव्यापी राजनीतिक समर्थन की बुनियाद तैयार हुई। चुनाव परिणाम। 1971 के लोकसभा चुनाव के परिणाम उतने ही नाटकीय थे जितना कि इन चुनावों को करवाने का फैसला इंदिरा गांधी जी के द्वारा लिया गया था। इंदिरा गांधी अर्थात कांग्रेस आर को चुनावों में 352 सीटें व 44% मत प्राप्त हुए, जबकि कांग्रेस व सीपीआई गठबंधन दोनों को मिलाकर के 375 सीटें व 48.4% मत प्राप्त हुए। कांग्रेस ओ को केवल 16 सीटें प्राप्त हुई, वहीं ग्रैंड अलायंस को केवल 40 से भी कम सीटों से संतोष करना पड़ा। इन चुनाव परिणामों ने यह साबित कर दिया कि कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक उत्तराधिकारी इंदिरा गांधी ही है। 1971 के बाद पूर्वी पाकिस्तान में संकट पैदा हुआ और भारत पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ, जिससे बांग्लादेश का निर्माण हुआ। इस युद्ध में भारत की विजय और विजय के साथ बांग्लादेश के निर्माण के कारण इंदिरा गांधी की लोकप्रियता न केवल भारत में बल्कि विश्व स्तर पर भी बढ़ गई। विपक्ष के नेताओं ने भी इंदिरा गांधी जी के राज्य कौशल की प्रशंसा की। 1972 के राज्य विधानसभा के चुनाव में पार्टी को व्यापक जनाधार मिला। इंदिरा गांधी अब गरीबों, वंचितों के रक्षक एवं मजबूत राष्ट्रवादी नेता के रूप में उभरकर सामने आई। पार्टी के अंदर व बाहर इंदिरा गांधी के विरोध की कोई गुंजाइश अब नहीं बची थी। कांग्रेस की पुनर्स्थापना। इस प्रकार कांग्रेस लोकसभा चुनाव 1971 व राज्य विधानसभाओं के चुनाव 1972 में लगातार चुनाव जीतकर देश में अपना दबदबा दोबारा कायम करने में सफल रही। कांग्रेस अब लगभग सभी राज्यों में सत्ता प्राप्त कर चुकी थी। केवल 4 साल की अवधि में इंदिरा गांधी जी ने अपने कुशल नेतृत्व और कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व के सामने खड़ी सभी चुनौतियों को समाप्त कर दिया था। इन सब के बावजूद पुरानी कांग्रेस व वर्तमान कांग्रेस में अत्यधिक अंतर देखने को मिलता है। इंदिरा गांधी जी ने जो कार्य किया वो पुरानी कांग्रेस को पुनर्जीवित करने का कार्य नहीं था, क्योंकि पुरानी कांग्रेस और नई कांग्रेस में बहुत से अंतर देखने को मिलते हैं, जो इस प्रकार हैं। इंदिरा गांधी जी ने कांग्रेस की प्रकृति को बदलकर उसे पुनर्जीवित किया। हमने ऊपर देखा कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी प्रवृत्ति को किस प्रकार से परिवर्तित किया, क्योंकि इंदिरा गांधी जी ने समाजवादी नीतियों को कांग्रेस पार्टी के माध्यम से लागू करने का प्रयास किया। वर्तमान कांग्रेस लोकप्रियता में पहले वाली कांग्रेस के बराबर ही लोकप्रिय थी, अर्थात कांग्रेस पार्टी प्रथम 3 आम चुनाव में जितनी लोकप्रिय थी, इन चुनाव में उससे ज़्यादा लोकप्रिय थी। परंतु वर्तमान कांग्रेस अपने सर्वोच्च नेता की लोकप्रियता पर आश्रित थी, अर्थात कांग्रेस पार्टी
अब केवल इंदिरा गांधी की लोकप्रियता पर ही निर्भर थी, पूरे राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर। वर्तमान कांग्रेस पार्टी का सांगठनिक ढांचा भी अपेक्षाकृत पहले से कमजोर था। पीछे हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी का सांगठनिक ढांचा बहुत ही मजबूत था, परंतु नई कांग्रेस का ढांचा अपेक्षाकृत पहले से कमजोर था। वर्तमान कांग्रेस पार्टी विभिन्न मतों को एक साथ लेकर चलने वाली पार्टी नहीं रही थी, क्योंकि पीछे जब हम पढ़ रहे थे तब यही बात सामने आई थी कि कांग्रेस पार्टी के अंदर विभिन्न मतों को लेकर के, विभिन्न मतों के लोगों को, अलग अलग विचारधाराओं को सामंजस्य करने की अक्षमता थी। परंतु इस नई कांग्रेस पार्टी में हम देखते हैं कि केवल इंदिरा गांधी के विचारधारा से मेल खाने वाले लोग ही इस पार्टी में रह सकते थे। वर्तमान कांग्रेस पार्टी कुछ सामाजिक वर्गों जैसे गरीब, महिला, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक पर अधिक आश्रित थी। वर्तमान कांग्रेस पार्टी में विभिन्न वर्गों के गुणों को समाहित करने की अक्षमता अब नहीं बची थी। वर्तमान कांग्रेस पार्टी आंतरिक संघर्ष व तनाव को पचा लेने वाली नहीं बची थी, क्योंकि वो इस अक्षमता से विहीन हो चुकी थी। वोट्स प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आप चैनल को ओपन कीजिए। चैनल ओपन होने के बाद चैनल के अबाउट सेक्शन में सबसे नीचे आपको ब्लॉग का निशान दिखाई देगा। आप जैसे उसे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही एक नया पेज आपके सामने इस तरह से ओपन होगा, जिसमें तिथि वाइज व नाम वाइज ब्लॉग आपको दिखाई देंगे। ब्लॉग के सामने वाले निशान को जैसे ही आप दबाएंगे तो पूरा ब्लॉग आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाएगा। उसके बीच में आपको उसी वीडियो का लिंक दिखाई देगा, जिस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। सबसे नीचे आपको लाइक, शेयर व कमेंट सेक्शन दिखाई देगा। यदि आपका कोई प्रश्न या शंका हो तो उसे ज़रूर लिखिए, मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूँगा। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।